नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राष्ट्रीय लोक जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश कार्यालय में बैठक की गई। बता दें कि ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, उनकी निगरानी में की गई थी, उनकी मौजूदगी में की गई थी। वहां पे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी देश में हमारे सबसे बुरी समस्या जो है वो है किसान की, उसकी, और इसी समस्या पर जो मंत्री हैं और जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है, अनदेखा कर रही है किसानों की समस्याओं को। साथ ही हम आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है 14 अक्टूबर को वो गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। चलिए आपको सुनाते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है। जब से बिहार की सरकार ने जातीय आंकड़ा जारी किया है, तब से बिहार भर में कंफ्यूजन का दौर शुरू हो गया। चारों तरफ लोग शंका में है, डाउट में है। कैसे इस तरह का आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत कर दिया? सरकार ने आंकड़ा जुटा कहां से लिया? जबकि मेरे गांव में कोई पूछने भी नहीं आया। आज तक किसी कर्मी ने कि आप के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप किस जात से है और आर्थिक स्थिति आपकी क्या, ऐसा एक जगह नहीं अनेक जगह से इस तरह की खबर आ रही है और चारों तरफ लोग इस बात को लेकर परेशानी में है। सरकार ने जो आंकड़ा जारी कर दिया आनंद फानन में, अगर यही आंकड़ा रह गया 1931 के बाद, लगभग 100 साल के बाद अभी गिनती हो रही है, फिर अगला 100 साल तक लोगों को इस आंकड़े का दर्द न झेलना पड़े। इसलिए लोगों का दायित्व तो बनता है, लोगों का जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को लेकर अब अपनी आवाज सरकार के समक्ष उठाए और सरकार से इस बात की अपेक्षा करें कि सरकार लोगों के डाउट का जवाब दे और जो भी गड़बड़ी इन आंकड़ों को जुटाने में हुई है उस गड़बड़ी को दूर करे। और जो डाउट की बात है किसी एक जात या किसी खास जात विशेष की ओर से नहीं है, कई जातियों की ओर से है और उसमें खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी ओर से गंभीर सीरियस डाउट है। आज ही पटना के अखबार में खबर छपी है, जिस खबर के अनुसार सरकार ने 2015-16 में कुछ जातियों का आंकड़ा जुटाया था। अलग अलग कारण से सरकार जुटाती है, उन कारणों से कुछ जातियों का आंकड़ा सरकार ने जुटाया और वह जाति है बहेलिया, चंद्रवंशी और माली। इन तीन जातियों का आंकड़ा सरकार के उसी विभाग में 2015-16 में जुटाया था। सामान्य प्रशासन विभाग, जिस विभाग ने अभी जातीय सर्वे भी कराने का काम किया, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उस समय जो आंकड़ा जुटाया गया उसका विवरण मेरे हाथ में है। उसके अनुसार बहेलिया जाति 2015 में 67,535 की संख्या थी, बहेलिया जाति 2015 में। और अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें 8,026। और सरकार भी 2015 में कर रही है उनकी रिपोर्ट के अनुसार बहेलिया की संख्या 67,535 और आज सरकार का दूसरा आंकड़ा कह रहा है इनकी संख्या 8,026। ठीक उसी तरह से चंद्रवंशी, जिनको कहीं कहीं पहाड़ भी कहा जाता है, इनकी संख्या 2015 में 30,32,800। 2015 में इनकी संख्या 30,32,800 थी। सरकार का ही एक आंकड़ा कह रहा है और अभी का आंकड़ा सरकार का है कि 30,55,644। 9 लाख
इतने ही दिनों में इनकी संख्या कम कैसे हो गई। अब मालाकार, तीसरी जात है मालाकार, इनकी संख्या 2016 में सरकार का ही आंकड़ा है 13,15,665, 13,15,465 और अभी है इनकी संख्या 3,49,285। अब बताइए 2016 और अभी 2023 मालाकार की संख्या उस वक्त से अभी 10 लाख कम कैसे हुई। यह तो सरकारी आंकड़ा है उस वक्त का और आज का। अब इसके बीच क्या अंतर क्यों इस तरह का है, सरकार को जवाब देना चाहिए। यह जो रिपोर्ट है दोनों रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है और बाकी और दूसरे लोग भी जो परेशान हैं उनकी परेशानी का भी वजह है। अब सरकार का कहना है कि जात की गिनती उन्होंने बताई है और सरकार अब करेगी कि आर्थिक सर्वे भी हमने कराया है, आर्थिक सर्वे करा लिया है, आंकड़े हमारे पास आ गए हैं, कुछ दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट हम जारी करेंगे। सरकार का ऐसा कहना है। जब सरकार कहे कि आंकड़ा जुटा लिया, कैसे जुटा लिया। अब देखिए हम अपने बारे में कहें, जब हमने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि आप किस जात के हैं तो कैसे आंकड़ा आ गया। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय की ओर से मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या और मेरी जात के बारे में आंकड़ा बताया। एक तो सरकार ने ही एफिडेविट करके कहा कि किसी व्यक्ति का निजी डाटा है उसको शेयर नहीं किया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड को कैसे मिल गया सरकार का डाटा, कहां से लीक हुआ, यह भी सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन ठीक है, थोड़ी देर के लिए गांव में कोई गया होगा, मेरे परिवार के सदस्यों की संख्या गांव का किसी आदमी ने बता दिया होगा, सही बताया होगा, जात भी किसी ने बता दिया होगा। लेकिन जो आर्थिक सर्वे है, मेरे गांव के किसी व्यक्ति को मेरे गांव में जो मेरी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, उसके बारे में डाटा मालूम हो सकता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का फ्लैट पटना में, दिल्ली में, मुंबई में या और कहां है, या एक फ्लैट है कि 4 फ्लैट है, इसकी जानकारी गांव के लोग को कहां से मिलेगी कि गांव के लोग बता देंगे। उपेंद्र कुशवाहा को पेंशन विधानसभा से कितना मिलता है, लोकसभा से कितना मिलता है, यह कहां से कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा। कोई व्यक्ति बिजनेस किसी ने शुरू किया 10 साल पहले, कोई अचल संपत्ति उसके पास गांव में नहीं है, लेकिन उसके बैंक के अकाउंट में उसकी आमदनी से 10 करोड़ रुपया आ गया, तो उसके अकाउंट में कितना पैसा है यह तो दूसरा भी बता देगा। और जब तक इस तरह का डाटा नहीं दिया जाएगा हर व्यक्ति से, तब तक जातीय सर्वे कैसे पूरा हुआ मान लिया जाए। तब तक सरकार का यह दावा कि हमने जातीय सर्वे करा लिया, किस आधार पर जातीय सर्वे हो गया, उसको पूरी आशंका है कि फिर जात की गिनती जिस तरह से आंकड़े जुटाए गए आनंद फानंद में, उसी तरह से आर्थिक सर्वे में भी बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से गड़बड़ी आएगी। यह बात बिल्कुल साफ है। तो आपने अभी सुना कि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि 11 अक्टूबर को जातीय जनगणना के मामले में सरकार को घेरे में लेंगे। तो देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।